बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। में डिनर के लिए निकल ही रही थी कि एक अहम तरीन इंटरव्यू जो है मुझ तक पहुंचा। मैंने कहा आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो दुआ ज़ारा के फैमिली डॉक्टर ने दुआ ज़ारा की असल उम्र बता दी है। आप सबको पता है कि हर किसी का कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है। हर शख्स जो है वो बचपन से उस डॉक्टर के पास जा रहा होता है। मेरा भी है, आपका भी है। उनको हमारी हर चीज़ के बारे में पता होता है। बचपन से जा रहे होते हैं, हमारी उम्र के बारे में भी पता होता है। तो जो इंटरव्यू में इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस इंटरव्यू में आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि दुआ ज़ारा बचपन से जिस डॉक्टर के पास जा रही है उनका ओपिनियन क्या है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है जो काम कर रहे हैं पेड नहीं करते, क्योंकि वो डॉक्टर भी उधर ही बैठे हुए हैं। जिसको लेकर आते हैं वो सारे लोग उधर ही होते हैं, तो कोई भी जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। आप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। तो उनके मुताबिक जो है उन्होंने बताया कि दुआ बचपन से मेरे पास आ रही थी और किस तरह से दुआ जब वो छोटी थी तब से हमारे पास आती थी और उसका ट्रीटमेंट वो करते थे, जो भी बच्चों को नज़ला ज़ुकाम होता है। तो उन्होंने बच्ची को इतना 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 यानी कि 14 साल तक बच्ची को उन्होंने देखा है। उनकी जानिब से क्या कहा गया, सबसे पहले ये मुलायजा करें, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं क्लिनिक में हूँ। ये डॉक्टर जमील अख्तर खान का क्लिनिक है। ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। मेरी बच्चियाँ जब से भी बीमार होती हैं और इवन मैं भी आज भी मैं मेडिसिन लेने आया हूँ, मैं इनके पास आया हूँ और अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ सर के साथ। आगे आपको सर तफसीलात बनाते हैं। हाँ, ये जो कुछ बात है सुन रहा हूँ जब से मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि खुसूसन जब मैं सुना कि जिस तरह से वो अगवा हो गई है, फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी बातें। मैंने आपको ट्राई भी किया था मगर आपसे बात नहीं हो सकी। मैंने सोचा पूछूँ कि क्या हो गया भाई, ये तो बहुत छोटी बच्ची है। मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ जब से वो पैदा हुई है, जब से आ रही है। आपकी बूढ़ बच्ची है, दूसरी छोटी वाली भी बच्ची है, आपकी देखा हूँ, आप सभी आए हैं, आपके घर वाले आते हैं, बल्कि आपके ससुर साहब भी हमारे शाह साहब भी हमारे पास शुरू से ट्रीटमेंट लेते रहे हैं। और मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे तकरीबन 37 ईयर्स की हो गई है और मैं गवर्नमेंट का रिटायर्ड डॉक्टर भी हूँ। अब तो मगर ये है कि मुझे तो बहुत हैरत हुई कि जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई बात भी ऐसी चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आती कि कोई बात यहाँ बच्ची को यहाँ से खुद ही चली गई है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे याद एक दफ़ा कि आपने यहाँ बिठा के उसको कहा कि मैं जाता हूँ दवाई लेके अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब तो फिर ही नहीं, मुझे अकेले डर लगे। फिर मैंने उसको कहा बेटा तुमको मुझसे कह रही थी छोटी सी तुम आ रही हो मेरे पास, नहीं मैं अब्बू के साथ जाऊँगी। तो आप मैंने कहा चलिए आप दवाई ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। इसमें मैंने बहुत साफ साफ लिख दिया है, आप ले गए फिर चले गए। मतलब उसकी तो एज का तो सवाल ही पैदा नहीं, जिस तरह से एज को डिफाइन किया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको तो मेरे मेरी शादी का कार्ड भी किया। हाँ, कार्ड भी आपको दिया था, आपके ससुर साहब ने दिया था, कार्ड मुझे दिया था। वो तो पुरानी बात है, तो 2005 की शायद वाली बनी बात है। तो वो तो सब जिंदा भी थे और उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, शाह साहब से बहुत ही नेक आदमी थे। बहरहाल अब ये है कि हैरत हो रही है मुझे कि जिस तरह से ये बात आ रही है कि बच्ची 17 साल की है या 18 साल की, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है किसी तरीके से। अब मेडिकल की जो चेकअप्स की जो तरीके हैं उसमें एक बोर्ड बैठते हैं, कई लोगों की उसमें टीम होती है, सारे लोग जो फैसला करेंगे ऑसिफिकेशन देखेंगे बोर्ड के, और बहुत सारे फीमेल कर्व है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ मैं एज ए डॉक्टर। तो वो जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये फाइनलाइज करती है कि क्या है उसमें भी देखी जाती है और बहुत सारी चीज़ देखी जा सकती है। वो आम आदमी की तो समझ से बाहर है। तो लेकिन ये कि डॉक्टर की जो पूरी टीम देखेगी उसके बाद फाइनल करेगा, एक पूरी टीम के मुकम्मल साइन होने, उस पर जो इंचार्ज होगा वो साइन करेगा, तो फिर जब पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की जो है, ये बच्चा जो भी है इसकी एज है ये, ठीक है ना। मगर इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि जो आपके पास तो मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए, मिसाल के तौर आपकी शादी के निकाहनामा है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आपके पास बेफॉर्म है, आपकी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी मेरे पास, मुझे याद है कि आपने एक दफ़ा दिखाया था मुझे वैक्सीनेशन के लिए, जब मैंने कहा था तो बहुत छोटी थी जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने कहा था कि नहीं ये तो अभी इसको लगना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं ये तो इंजेक्शन अभी 9 महीने की जब होगी जब लगेगी। और वैक्सीनेशन भी मैंने आपको हमेशा उससे पूछा है, बहुत छोटे से मैं उसको देखता जा रहा हूँ। जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना आपको जानता हूँ, जितना आपके बच्चों को जानता हूँ, शायद ही कोई आपको इतना जानता होगा। लेकिन मुझे तो इंतहाई दुख है, तकलीफ है। मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी बच्ची खो गई है, मेरी भी बच्ची, मुझे यकीन करें ऐसा लगता है कि मेरी अपनी बच्ची खो गई है। और जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, बाद वक्त ऐसा देखता हूँ कि कुछ मूवी मैंने देखे हैं कि जिसमें उनको वो बैठ के कह रही है मैं खुद से आ गई हूँ, मैं ये है वो है। मैं हैरत ज़दा हूँ कि क्या वो कोई किसी
के दबाव में है ये क्या है। और वो एक वीडियो आ रही थी आज ही देखी मैंने, उसमें वो कह रहे कि नहीं हम खुद से आ गए ऐसे, लेकिन ये मुझे बहुत ही हैरत में डाल दिया है इस वीडियो ने। जबकि आपके पास तो तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपका बेफाम मौजूद है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो वो आप वेरीफाई करा लें। पासपोर्ट तक बना हाँ पासपोर्ट आप गए भी थे, आप तो वहाँ जब गए तो वहाँ से मेरे लिए तोहफे भी लेकर आए थे, याद है देखे ना आपने वहाँ सारे वो पानी और सारी चीजें लेकर आप गए थे जब करबला, तो आप लेकर आए थे मेरे लिए। हाँ तो आपने तो हमेशा मुझे याद रखा है, हमेशा मैंने आपको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया हमेशा, और मुझे बहुत अफसोस, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला जीत हमेशा जो है ना हक की होती है। आप बिल्कुल न घबराएं, अल्लाह ताला से पूरी तवक्कल करें, और जो बंदा कहता है कि इन्नी तवक्कल अल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, उसको डरना ही नहीं चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी। एक वक्त आएगा, और सिर्फ आपकी बेटी नहीं, ये पूरी कौम का मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि आपसे कोई कॉन्टेक्ट हो जाए, लेकिन अच्छा हुआ आज आप अपनी दवाई के सिलसिले में आ गए हैं, तो आप बना लें वीडियो, कोई बात नहीं है। जो हक है, हक के साथ खड़ा होना हुक्म भी है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी कभी कोई भी खिदमत की जरूरत होगी मैं हाजिर हूँ आपके साथ। बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, कोई ऐसी बात। इंटरव्यू आपने मुलायजा किया, जैसे कि आपको बताया कोई प्लान्ड इंटरव्यू नहीं है। मेहदी साहब जो है वो वहाँ पर डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे जाके, आपको पता है ये केस इस वक्त पूरी दुनिया में हर बंदे की ज़ुबान पर है। अब तो बच्चा बच्चा भी इस बात को डिस्कस करता है कि किस तरह से दुआ ज़ारा जो है वो बेचारी प्रेशराइज है, वो ट्रॉमा में है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये रैंडम एक चीज़ होती है, वो पूछते हैं उनसे कि जी क्या क्या मामला हुआ, ये क्या हुआ है। तो फिर मेहदी साहब को याद आता है कि चलो जी इसको एक इंटरव्यू की शक्ल दे दी जाती है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये किसी की अना का मसला नहीं है, बात सही और गलत की है। अगर किसी बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल कुछ महीने है, उसको खुद ही बच्ची जिसकी उम्र है वो बेचारी से खिलवाया जा रहा है कि जी कहीं पर 16 साल, कहीं पे 18 साल, और फिर एक बोगस मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस पर 17 साल जो है उम्र बता दी जाती है, तो डेफिनेटली पूरी आवाम तो कंफ्यूज है ही है, उस मासूम जान को अलग कंफ्यूज किया हुआ है। मैं फिर आप लोगों को इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बात बोलूँगी, खुदा के लिए बच्ची को बच्ची समझे, उसको पता नहीं क्या प्रेशर है, आप और मैं नहीं जानते। 51 डेज 52 डेज अगर आप या मैं भी कहीं पे रहेंगे ना तो हम भी ज़ुबान बोल लेंगे और अच्छे से लोगों को ज़ुबान बुलवाना आता है। तो बच्ची को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ ना कहें, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वो बच्ची उसी तरह से प्रेशराइज है। अगर किसी बड़े बच्चे को या किसी बड़े इंसान को आप लेके जाते हैं, इतने टाइम रखते हैं, अल्लाह जाने जी क्या हुआ है ये तो बेहतर खुदा ही जानता है, लेकिन वालिदैन जो बात कह रहे हैं हमें तो उस पर यकीन करना है ना। वालिदैन इतना कुछ, हम सबसे ज़्यादा वालिदैन पर वो अटैक करवाया जा रहा है बच्ची के ज़रिए, तो वालिदैन फिर भी ये बात बोल रहे हैं कि जी हमारी बच्ची मासूम है, तो उस बच्ची को मासूम समझे, वो सिर्फ 14 साल की बच्ची है। तो वालिदैन की फीलिंग्स को समझें, उस बच्ची जो प्रेशर में उसको समझें, और दुआ ज़रा उतनी ही प्यारी, उतनी ही मासूम है वालिदैन के लिए, हम सब के लिए, जिस तरह से एक बच्चा होता है जो कि 14 साल का है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।